जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है 2 सितंबर को है सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या के दिन हमें जैसे सुहागिन स्त्रियां होती हैं तो उन्हें तुलसी मैया की फेरी देनी चाहिए। हमारे यहाँ तो मायके में तो कुंवारी जो लड़कियां होती हैं ना, वो भी तुलसी की फेरी देती हैं, क्योंकि इससे ये कहते हैं कि जैसे कुंवारी लड़कियां हो तो भगवान तुलसी मैया उन पर अपनी कृपा बनाए रखी रहती है और उन्हें एक अच्छा सा वर प्रदान करने की कोशिश करते हैं। कि देखिए, जैसे कि हम तुलसी की फेरी देते हैं तो सिर्फ भगवान से यही इच्छा करते हैं कि कुंवारी लड़कियाँ होती हैं जो कि हमें एक अच्छा सा वर दे। और जो शादी के बाद होती हैं तो इससे हमारे सुहाग की रक्षा होती है। इस पर हमारी तुलसी मैया हम पर सुहाग की रक्षा करते हैं। और यहाँ पर मैंने नीचे चौक दिया है, हल्दी से लीपा था, चौक दिया है। और फिर हमें पूजा की तैयारी करनी होती है। सबसे पहले हमें जल चढ़ाना होता है तुलसी मैया के ऊपर, फिर उसमें रोरी, चावल, चंदन ये सब लगाए जाते हैं। और फिर उनके लिए थोड़ा सा मावर भी घोर के रख लेना। मावर होता है, रंग बोलते हैं उसको कहीं कहीं पर, कहीं मावर। तो सबसे पहले हमें हल्दी लगानी चाहिए। जैसे शादीशुदा लेडीज़ों को हल्दी लगानी चाहिए और कुंवारी लड़कियों को मावर लगाना चाहिए। कुंवारी लड़कियां हल्दी नहीं लगाती हैं, शादीशुदा हल्दी लगाती हैं। और यहाँ पर हमारा जैसे मैंने अभी ये वाली तुलसी जो है ये नई हुई हैं, नए पौधे आए थे तो बस मैंने उसी की पूजा की है। नहीं वैसे हमारे यहाँ तुलसी घरुआ अलग से है, सीमेंट का है। और यहाँ पर मैंने सुहाग का सभी सामान चढ़ाया है। पहले मैया को छुआ दिया था, फिर मैंने उनको नीचे रखकर फिर मैंने कहा एक एक से ये सभी चढ़ाऊँगी मैया पर। और पहले मैंने उनको वस्त्र चढ़ा दिया है। और फिर उसके बाद जैसे हम रहते हैं तो हमें उसी तरीके से करना चाहिए। जैसे अगर आप साड़ी चढ़ा रहे हो तो ऐसा होता है कि कुछ लोग चढ़ाते हैं तो देते नहीं हैं किसी को भी। जैसे मतलब ऐसा होता है, कुछ दिखाने के लिए होता है, कुछ कहते हैं दिखाते कुछ है करते कुछ है। लेकिन नहीं, जो हम अर्पण कर देते हैं अपनी तरफ से, हमें वही दान करना चाहिए। और मैं हमेशा वही करती हूँ जो दिखाती हूँ। वैसे ही जैसे मैं अगर कभी साड़ी चढ़ाती हूँ तो मैं उसको अपने पास नहीं रखती हूँ, मैं उसे दान कर देती हूँ। और मैं तो हमेशा हमारी दीदी हैं उन्हीं को ही देती हूँ, मेरी ननंद है उन्हीं को देती हूँ। क्योंकि हमें कहते हैं मान्य धानों को दी जाती हैं ऐसी चीज़ें, तो वैसे मैं उन्हीं को देती हूँ यहाँ पर। और भादों का महीना चल रहा है, भादों के महीने में कांसे की बिछिए दान करने का बहुत महत्व होता है। सावन के महीने में जितना कांसे की बिछिया पहनो तो होता है, उतना ही ऐसे की दान करना भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए मैंने कांसे के बिछिए चढ़ाए। और यहाँ पर मैं तुलसी की फेरी दे रही हूँ। मेरी बेटी कह रही थी कि माँ मैं भी पूजा करूँगी, और बस मेरा बेटा आ गया है, वो भी कह रहा था कि नहीं हम भी पूजा करेंगे तुलसी मैया की। मेरे घर पर पूजा कुछ ज़्यादा ही होती है, हमारे यहाँ सभी लोग पूजा करते हैं। और मैं फिर से कहती हूँ, जैसे हमारे बच्चों को जैसे आपकी श्रद्धा है, आप 108 फेरी देना चाहें तो 108 दे सकते हैं। मेरे से तो 108 दिखती ही नहीं है, मुझे चक्कर आने लगते हैं। और जैसे आप किस चीज़ से देना चाह रहे हैं, मैंने तो इस बार जवा से दी थी, क्योंकि जवे से भी अच्छी होती है। और देखो फिर जिसकी श्रद्धा होती है। मेरा बेटा भी पूजा करने लगा, वो भी कह रहा है कि नहीं माँ मैं भी पूजा करूँगा। और हम मतलब हमारे घर में हमारे बच्चों को, मैं भी बीच में बताते बताते रुक गई हूँ, हमारे बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए थोड़ी सी पूजा करना। हमें अपने बड़ों का, जैसे हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनका थोड़ा सा सम्मान करना, जैसे हम करेंगे तो हमारे बच्चे सीखेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर टाइम ऐसा हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना।